अभी कव्वाल साहब ने कहा कि आर्टिस्ट गाते नहीं, उन्हें आप गवाते हैं। बेशक। अगर हमारा कलाम आपको पसंद आए तो कम से कम सुभान अल्लाह कह दीजिए। जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक आए या हम लोगों को इनाम दें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, रात भर की मेहनत हमारी सफल हो जाएगी। अगर आप आ भी जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, ये भी अच्छा होगा हमारे हक में। समझो, सोए चटाइयों पर शुक्र खुदा करके, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। बन गए नबियों के सुल्तान शहे दो आलम, बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले। अदब से देखिए फुटपाथ के गरीबों को। अल्लाह ने दी है सखावत नबी के हाथ लेकिन आखिरी शेर पे तवज्जो चाहूंगी, मुलाहिजा करें। हुआ चांद भी तो टुकड़े, हुआ चांद भी तो टुकड़े, पाते ही एक इशारा, हुआ चांद भी तो टुकड़े, पाते ही एक इशारा, हुआ चांद भी तो टुकड़े, पाते ही एक इशारा, हुआ चांद भी तो टुकड़े, पाते ही एक इशारा, हुक्म से सूरज आया पलट तो
हुआ चांद भी दो टुकड़े, पाते ही एक इशारा, हुक्म नबी से सूरज आया पलट दोबारा। ये मेरे नबी की शान थी और ये मेरे नबी की शान है कि वो चांद को दो टुकड़े कर दिए, सूरज को वापस बुलवा लिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात याद आई कि साइंस की ताकत पे जिसको नाज हो, साइंस की ताकत पे जिसको नाज हो, आसमां से एक सितारा तोड़ दे और मेरे आका कमली वाले की तरह चांद के दो टुकड़े करके जोड़ दे। कोई नहीं कर सकता ऐसा। कुर्बान जाइए ऐसे नबी पे। फिर गुड़िया जी ने कहा कि हुक्म नबी से सूरज आया पलट दोबारा। तो प्यारी सी बात फिर याद आई कि तुम अभी नाप ना पाए कि कहाँ है सूरज। ऐ साइंस वालों, तुम अभी नाप ना पाए कि कहाँ है सूरज। मेरे सरकार सुबह शाम बुला लेते थे। तुम अभी नाप ना पाए कि कहाँ है सूरज। मेरे सरकार सुबह शाम बुला लेते थे और तुम जुबान रख के भी सच बोल ना पाए बेकल। बेजुबानों को नबी कलमा पढ़ा देते थे। बेजुबानों को नबी कलमा पढ़ा देते थे। इसीलिए तो कहा हुआ चांद भी तो टुकड़े, पाते ही एक इशारा, हुक्म नबी से सूरज आया पलट दोबारा। बुत मुंह के बल गिरे सब, शैतान भी हारा। बुत मुंह के बल गिरे सब, शैतान भी हारा। दुश्मन का भी नबी ने इखलाक से मारा। क्या उनसे करे कोई, क्या उनसे करे कोई जिद्दत जिद्दत जिद्दत, क्या उनसे करे कोई जिद्दत। है दुश्मन की भी किस्मत नबी के हाथ में। अपनी पलकें ज़मीं पर बिछाने वाले हैं, क्योंकि मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। फलक के चांद सितारों
फलक में छुप जाओ, क्योंकि नकाब रुख से हुजूर अब उठाने वाले हैं। नकाब रुख से हुजूर अब उठाने वाले हैं। इसलिए मेरा कहना है, जुस्तजुए रसूल क्यों ना करें, वाह, जुस्तजुए रसूल क्यों ना करें, गुफ्तगुए रसूल क्यों ना करें, हम हैं शहदाए मुस्तफा वाहिद, आरज़ुए रसूल क्यों ना करें। आरज़ुए रसूल क्यों ना करें। फिर मेरा कहना है, बस एक बार मदीना दिखा दो शाहे उमम, वाह सुभान अल्लाह। मरूं तो कब्र में इस बात का कलक न रहे, खुदा ने इसलिए भेजा नबी और कुरान को, जहां में कोई मुसलमान बेसबक न रहे। जहां में कोई मुसलमान बेसबक ना रहे। हर किसी के दिल की ख्वाहिश होती है कि हम मदीना जरूर देखेंगे। तवज्जो चाहूंगी इस बात को जहन में रखते हुए, जितने भी आशिक़े रसूल हजरात हैं मैं उनसे तवज्जो चाहूंगी, मुलाज़ा करें। ही रहमत हसीना मुकम्मल मतलब पे तवज्जो चाहूंगी, मुलाज़ा करें। खुदा की रहमतों वाला खजीना हम भी देखेंगे, खुदा की रहमतों वाला खजीना हम भी देखेंगे, खुदा की रहमतों वाला खजीना हम भी देखेंगे। खुदा की रहमतों वाला खजीना हम भी देखेंगे, खुदा की रहमतों वाला, खुदा की रहमतों वाला खजीना हम भी देखेंगे। खुदा तौफीक दे दे तो, खुदा तौफीक दे दे तो, खुदा तौफीक दे दे तो, खुदा तौफीक दे दे तो मदीना ये 51 रुपए। ये 51 रुपए एक आशिक़े रसूल की जानिब से आए हैं। मैं नाम से नहीं वाकिफ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। गोलू भाई, वाह 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 सुभान अल्लाह। गोलू भाई ने सरकार का सदका दिया। एक बात मुझे भी याद आ गई, अंगूठी भाईजान चचा मियां